श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज है 25 जून 2025, आषाढ़ माह की अमावस्या की विशेष तिथि है और आज शाम को आपको अपने पितरों के लिए एक दीपक प्रज्वलित करना है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि देखने को मिले और साथ ही साथ घर में कभी किसी के कार्य ना अटके। दीपक कब प्रज्वलित करना है, किस प्रकार का दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक की दिशा किस ओर होनी चाहिए, वह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ अमावस्या की तिथि के दिन किया जाने वाला 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय भी हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे। साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या और नवरात्र का पहले दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिसे करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता जगदम्बा भवानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय आपको आज 25 जून को रात्रि को करना है और कल मतलब 26 जून सुबह भी करना है। तीनों उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले बढ़ते हैं अमावस्या के पितृ दीपक की ओर। अगर आप अपने पितरों के लिए आज अमावस्या की विशेष तिथि में एक दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो यह दीपक आपको अपने घर में जो पितरों का स्थान होता है, जिसमें से एक स्थान आपके किचन में पानी के परंडे को कहते हैं, मतलब जिस स्थान पर आप पानी भरकर रखते हैं वह स्थान पर आपको एक दीपक रखना है और दीपक को आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें, प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य दिखाई न दे पर सूर्य की रोशनी हो, वह समय प्रदोष काल कहलाता है। और दीपक भी आपको अपने पितरों के लिए शाम के उसी समय प्रज्वलित करना है। दीपक आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और अगर आपको प्रदोष काल के समय का अंदाजा ना हो तो आप आज 6:45 मतलब 6:45 से 8:45 के बीच में आपको यह दीपक अपने घर में, अपने किचन में पानी के पात्र के पास रखकर प्रज्वलित करना है। लंबी बाती रहेगी, जैसा आपको पहले बताया, घी का उपयोग करें तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ दीपक का जो मुख रहेगा वह पितरों के लिए दीपक है, इसलिए दीपक का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दीपक भी आप अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर रखकर प्रज्वलित करें। घर के अंदर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो पानी के पात्र के पास रखें। बाती जो रहती है, लो जो रहती है, वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। या फिर आप अपने घर के बाहर रखकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर अपने घर में छत में भी दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के बाहर मुख्य द्वार के पास आप यह दीपक रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। पर कई बार देखने को मिलता है कि जानवर या फिर गाय और कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण बाहर दीपक रखना सही नहीं होता है, दीपक खंडित हो सकता है। ऐसे में आप अपने किचन में यह दीपक रखकर प्रज्वलित करें। यह पितरों के लिए दीपक है। पितरों का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए, अपने घर की सुख शांति और घर के सदस्यों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर, जिसे आप अभी से लेकर शाम तक कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में चंदन लेकर पहुंचना है। चंदन ना मिले तो आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग पर 7 अलग अलग स्थानों पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। यह उपाय उन्हें करना है जिनके घर में सुख शांति का अभाव है, परिवार वाले आपस में प्रेम से बातें नहीं करते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, पति पत्नी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, बच्चे भी जो मुंह में आए वो बोल देते हैं, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो आपको यह उपाय किसी भी अमावस्या में, एक अमावस्या भी अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। आपको चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और चंदन लगाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद गणेश भगवान के स्थान पर चंदन की एक बिंदी लगाने के बाद आपको षडानन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर चंदन की दूसरी बिंदी लगा देना है। दूसरी बिंदी षडानन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाने के बाद तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर लगा देना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहां पर लगा देना है।
इसके बाद छठवीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है, वहां पर लगा देना है। अगर आप पांचवी बिंदी जो लगा रहे हैं ऊपर बंधी हुई जलाधारी पे लगा रहा चाहते हैं पर ऊपर जलाधारी नहीं है, तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली देव, इनका नाम लेते हुए यह बिंदी आप शिवलिंग पर लगा सकते हैं। इसके बाद छठवीं बिंदी आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों पर लगा देना है। इसके बाद 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अमावस्या का यह उपाय करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और घर में पैसा टिकता है, यह चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यह उपाय आप आज अमावस्या के दिन अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। आज अमावस्या है और कल से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आज रात्रि को आपको अपने पितरों के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय करने से भोलेनाथ, माता जगदम्बा भवानी और पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल की आवश्यकता होगी। थोड़े से चावल लेना है और इस चावल की कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा कपूर रख देना है। एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से चावल ले लीजिए, उसके अंदर एक कपूर डाल दीजिए और इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए आपको उसको बाहर घर के रखना है। और इसके बाद अगला दिन जो रहेगा, मतलब कल सुबह, आपको नहाने के बाद उसे अपने घर के बाहर ही, मुख्य द्वार के बाहर जहाँ रखा है वहीं पर रख के आपको उसके जो कपूर है कटोरी के अंदर का, उसे प्रज्वलित कर देना है। जब कपूर पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद आप चावल को छत में या फिर चिड़ियों को आप डाल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। अब कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि हम घर के बाहर नहीं रख सकते, कुत्ता निकलता है या फिर वह वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो आप जो पितरों का स्थान आपके घर में पानी के पात्र के पास होता है, वहाँ पर कटोरी को आप सबसे पहले तो मुख्य द्वार के बाहर रखें। उसके बाद 10 से 15 मिनट या 5 मिनट बाद आप वहाँ से उठाकर अपने घर में किचन में पानी के पात्र के पास रखे दें। रात भर रखे रहने दें। सुबह जब आप उसको कपूर को प्रज्वलित करने के लिए जाएंगे तो घर में पानी के पात्र से उस कटोरी को उठाकर आपको घर के बाहर मुख्य द्वार के पास रखना है, कपूर प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद कपूर प्रज्वलित जब हो जाएगा, उसके बाद जब कपूर ठंडा हो जाएगा, तब आप उस कटोरी के चावल को चिड़िया के लिए डाल सकते हैं और इस प्रकार से यह उपाय कर सकते हैं। यह नवरात्र के पहले दिन का सबसे विशेष उपाय है, जिसे आपको सुबह ही करना होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता जगदम्बा भवानी के साथ साथ पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।